हेलो वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। बाइडेन कमला के बाद एंटनी ब्लिंकन की एंट्री से भाजपा परेशान। अमेरिका की सत्ता में जो बाइडेन और कमला हैरिस के बाद एंटनी ब्लिंकन की एंट्री से मोदी सरकार की बड़ी परेशानी। जी हां, जैसे कि हम जानते हैं कि जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों ही CAA और NRC का विरोधी हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि वे भारत में हो रहे इस धार्मिक अत्याचार के खिलाफ हैं। इसके साथ ही उनके हाव भाव से ये साफ झलक रहा है कि समय आने पर वे CAA और NRC सहित मोदी सरकार के खिलाफ भी कड़ा एक्शन ले सकते हैं। इसी कड़ी में अब अमेरिका में विदेशी मंत्री के रूप में एंटनी ब्लिंकन की एंट्री होने वाली है। आपको बता दें कि एंटनी की भी छवि बाइडेन और कमला हैरिस जैसी ही है। दरअसल एंटनी ब्लिंकन की भी भारत का समर्थन करते हैं और उन्होंने ओबामा प्रशासन के दौरान उप विदेश मंत्री और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर कार्य करने के दौरान कई बार भारत का पक्ष लिया था। साथ ही भारत का पेरिस जलवायु समझौता पर हस्ताक्षर करना एंटनी ब्लिंकन की कोशिशों का ही नतीजा था। वैसे भी अमेरिका में बाइडेन प्रशासन के लिए शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और प्रतिबद्धताओं को लागू करना होगा, जिन्हें ट्रंप प्रशासन ने रोक दिया था। विशेष रूप से इस लिस्ट में पेरिस जलवायु समझौते, विश्व स्वास्थ्य संगठन और ईरान के साथ JCPOA सौदा सबसे अहम है और एंटनी ब्लिंकन आने वाले समय में इस मुद्दे पर भारत के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। यानी कि बाइडेन, कमला हैरिस और एंटनी ब्लिंकन के राज में भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते और भी ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है। लेकिन जैसे कि बात भारत में हो रहे धार्मिक भेदभाव की आती है, वैसे ही ब्लिंकन का रुख भी बाइडेन और कमला हैरिस की तरह ही हो जाता है। दरअसल ब्लिंकन ने ये कहा कि भारत के साथ संबंध को मजबूत करने में कुछ चुनौतियां भी हैं। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए भारत सरकार ने कश्मीर में आंदोलन और बोलने की स्वतंत्रता पर कुछ कार्रवाई करने के साथ ही नागरिकता पर कुछ कानूनों में बदलाव किए हैं और यहाँ मोदी सरकार से सामंजस्य बिठाने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। इस मामले में बाइडेन ने भी ये कहा था कि जब आप स्पष्ट रूप से सीधे उन क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं जहाँ भेदभाव है, तो जाहिर तौर पर चुनौतियाँ आती ही हैं। यानी कि अमेरिका के लगभग सभी बड़े नेता CAA और NRC को एक चुनौती की तरह देख रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि बाइडेन, कमला हैरिस और एंटनी ब्लिंकन कोई भी CAA और NRC जैसे संवेदनशील मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ नहीं है। ऐसे में संभव है कि बाइडेन, कमला हैरिस और एंटनी ब्लिंकन मिलकर न सिर्फ CAA और NRC को असंवैधानिक घोषित करवाते हुए नजर आए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर ये त्रिमूर्ति मोदी सरकार पर नकेल कसने का भी काम कर सकते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।